तो हम ये चाहते हैं क्या मुबारक नेता ईशा इसी का पठानिया। नमस्कार सभी को, जय हो। मैं हूँ प्रिया हिमाचल से। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से एक बार। और धनतेरस के बाद ये दूसरा दिन है दीपावली का। तो इस दिन मैंने ये देख रहे हैं आप, चौक से जो लकीर लगाई है ना, गेट से लेकर के यहाँ सीढ़ियों तक। और ये मैं लेकर के आई हूँ साथ वाले घर से गोबर, क्योंकि यहाँ पर मुझे इतने पोर्शन में लीपना है जहाँ पर जितना मैंने चौक लगाया है। इसके ऊपर बनेगी हमारी रंगोली। तो सबसे पहले हमने यही काम किया है। मॉर्निंग में नहा करके मैं ये सारा काम करने लग गई थी, और ये मुझे आता नहीं था। मैंने सब घर वालों से पूछ कर किया कि कैसे कैसे इसको लीपना होता है। साथ में मेरी बेटी भी करवा रही है, क्योंकि उसे लग रहा था मम्मी जैसे जैसे कर रही मैं भी करूँगी साथ में। हालांकि वो हाथ लगा के राजी नहीं होती कभी, लेकिन उसको मज़ा आ रहा था। और फिर इतनी देर में हमने दिए भी डाल दिए थे पानी में, क्योंकि सूखने को टाइम लगता है ना फिर इनको। हमने सोचा चलो सबसे पहले गोबर लीपने का काम करते हैं, ताकि वो रंगोली बनाने तक सूख जाएगा। और आम के पत्ते तोड़ करके मैं लेकर आ गई थी, साथ ही में आम का पेड़ है, क्योंकि इससे फिर हम तोरण बनाएंगे आज। तोरण यानी आम के पत्ते और साथ में फूल लगा करके दरवाज़ों पे जो लगाते हैं तोरण, वो बनाई जाएगी। और यहाँ पर अभी तक हमारा जो गोबर लीपने का काम है वो पूरा नहीं हुआ है। उसको सीढ़ियों पर भी करेंगे, क्योंकि वहाँ से फिर लक्ष्मी के पाँव जाते हैं ऊपर की तरफ, घर मतलब घर के मंदिर की तरफ। तो वो हर साल मम्मी ही करते थे पहले। मैं तो आपको बताया मैंने पिछले ब्लॉग में भी कि दुकान पर रहती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन इस बार दिल खोल करके हमने सारा काम किया। और ये देखो सारा का सारा जो गोबर लीपने का काम है ये हो गया है हमारा फिनिश। और कुछ इस तरह की जो लुक है वो अभी आई है। देखो अभी थोड़ा थोड़ा सा ये गीला है, पर साथ ही साथ सूख जाएगा। और यहाँ पर मैं सीढ़ियों पर भी कर रही हूँ। एक साइड पर हम लक्ष्मी के पाँव बना देंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे किसी को समय मिलता गया ना, हम वो सारे काम करते गए। अभी तो ये गिफ्ट रैपिंग का काम भी कर रहे हैं, और ये हमने गिफ्ट सारे जो भी थे वो हमने घर पे ही रैप किए, कहीं बाहर शॉप से नहीं करवाए। तो सारे काम थोड़े से हम कर ही लेते हैं, घर पर ही कर लेते हैं। और पता है क्या, अपने हाथ से जब कोई काम किया जाता है ना तो मज़ा भी बहुत आता है। और हमें ऐसा लगता है कि जिनको दिया जाएगा या ना, ये उनको भी पाकर के उतनी ही खुशी होगी। एक बार बहुत साल पहले की बात है, मेरे भाई ने कंदील बनाए थे खुद अपने हाथों से। वो बांस के डंडे काट करके, और उसको कंदील का रूप देने के लिए उन्हें आपस में किस तरह से जोड़ा था। बहुत मेहनत का काम था वो। उसके ऊपर फिर वो रंगीन कागज़ जो चिपकाया जाता है वो चिपका करके, नीचे भी वो झालर टाइप कागज़ काट कर जो चिपकाया। और वो सच में जब उसके अंदर वो बल्ब डाला गया ना, तो इतनी सुंदर रोशनी वो आ रही थी। तो सारे जितने रिलेटिव्स थे और जिन जिन लोगों को भी वो दिए गए, सब इतने खुश हुए। और सबसे ज़्यादा खुशी मिली मेरे भाई को, खुद को। और ये वही आम के पत्ते मैंने बीचों बीच रख दिए हैं, ताकि जहाँ पर धूप पड़ रही है वहाँ पर ये थोड़े से सूख जाएं, तब फिर हम इससे अपना तोरण बनाने का काम शुरू कर सकें। और पता, मेरे पास ना फूल बहुत ज़्यादा हैं घर में, काफ़ी सारे लगा रखे थे। और देखो कितने सारे फूल हैं, लेकिन ये जो नीचे लगे हुए फूल हैं ना, इनको तोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं छोटी छत पर चली गई ऊपर, और वहाँ पर जो दूसरी तरफ फूल लगे हुए हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, उनको हमने तोड़ा। और तोड़ने के बाद उन फूलों से और आम के पत्तों से मिलाकर के अभी बनेगा तोरण। और ये हमने स्टेपल कर ये तोरण बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये आम के पत्तों को स्टेपल किया है। विदिका बेटी को सिखा रही थी। मैं आपको बता दूं, ये मैंने वेस्टी और जुगाड़ू वेस्टी एक चैनल है उससे सीखा है। वहाँ से मैंने ये एक वीडियो देखी थी, तो वहाँ से ही आइडिया लेकर के ये बना रहे हैं। और एक फूल अभी और भी जमा किए हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। और दोनों तरफ के गेट पर ये तोरण मैंने लगा दिए हैं। और ये अश्योर किया है कि दोनों जो हैं वो एक ही जैसे दिखे, मतलब कोई एक लंबा एक छोटा ऐसा ना दिखे।
बाहर से कुछ इस तरह की लुक इसकी दिखती है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये। हमने ना घर पर वैसे इस रेलिंग पे थोड़ी थोड़ी सी लाइट्स तो लगाई थी, लेकिन दीपक जो जलाते हैं ना उसका अपना ही एक चार्म होता है और खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा दीपक जला करके। और वो सभी जो दीपक है ना उनके ऊपर भी मैंने वो शुभ का टीका किया था, इन दीपकों पे भी किया था, क्योंकि दीपावली के लिए जो जलाने थे। तो वो तो मैंने आपको पिछले कल ब्लॉग में बता ही दिया है कि शुभ का टीका चंदन, हल्दी और कुमकुम का मैं करती हूँ। और यहाँ पर मैं दरवाज़ों पर ये फूल माला टांग रही थी। हालांकि ये वाले फूल जो हैं ये असली नहीं है, ये मम्मी ने ख़रीदे हुए थे। हर बार मम्मी इसे निकाल लेती हैं दीपावली के टाइम, और क्योंकि कलर मम्मी को बहुत पसंद है तो ये उन्हीं की कस्टडी में रहते हैं। बस ये 2 दिन के बाद यहाँ से निकाल लेंगे और वो फिर से रख लेंगे अपना संभाल करके। और मम्मी कहती हैं कि क्यों बार बार खरीदने हैं। को भगवान को शुभकामनाएं सबकी पूरी करे भगवान। हाँ, और क्या बोलूं पूरे विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे। और मेरा देवर से हाँ, हमारे चाचा जी बीमार हो गए हैं और आज फोन आया था कि वो टांडा में एडमिट करवाए हैं उनको। तो हम ये चाहते हैं कि हमें शाम तक अच्छी खबर मिल जाए और उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाए, वो अपने घर जो हैं वो अच्छे से हाँ स्वस्थ होकर के अपने घर चले जाएं आज ही के दिन। और आम के पत्ते और इस फूल के साथ हम इस गिफ्ट को भी सजा रहे हैं। और ऐसे ही हमने कुछ और गिफ्ट भी सजाए थे सिर्फ इन्हीं पत्तों और फूलों से। तो ऐसे ऐसे नए नए आइडियाज़ इनोवेटिव से हम करते रहते हैं। और साथ में इसमें वही हल्दी, कुमकुम, रोली का टीका और इन सभी जो मिठाई के डिब्बे हैं जो हमने बांटने हैं सभी पे चंदन, रोली और इसका कुमकुम का टीका कर रहे हैं सभी पे। ये शुभ का होता है तो इसलिए ये हम कर रहे हैं। और ये मैं करवा रही हूँ इस बिटिया से ताकि बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा संस्कारों का पता चले कि भाई कैसे होते हैं रिचुअल्स अपने। अदरवाइज तो ये लोग पढ़ने लिखने में लगे रहते हैं और इन सब बातों का ध्यान रखते नहीं है। तो इन सभी पे करेंगे हम। और जो अपने घर के लिए एक डिब्बा लाए हैं उस पर भी करेंगे। कुछ पे तो हम कर भी चुके हैं कल का। और जो दीप जलाएंगे ना आज उन पर भी हम ये चंदन रोली का जो टीका है वो करेंगे और तभी उनको जलाएंगे। कहते हैं कि तभी वो जो पूजा है और दीपावली की जो हम दिए जलाते हैं वो सफल होती है। थैंक यू। हैप्पी दिवाली सबको और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे तो बहुत बोलती है ये, लेकिन कैमरा के सामने बिल्कुल कुछ नहीं बोलती, इसकी बोलती बंद हो जाती है। और अभी देख लो ये नेता बन गई है। और ये सारे फूल मैंने डेकोरेशन के लिए लगाने थे तो ये पहन के बैठ गई है। नेता ईशा इसी का पठानिया। बस ऐसे ही हंसते खेलते हमने काफ़ी सारे काम निपटा लिए। और जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे अभी रंगोली बनाना भी बचा था। अभी रंगोली भी स्टार्ट करनी है बनाना। तो भी चलते हैं अभी पीछे ये झाड़ियों की तरफ। झाड़ियों में लगे हुए हैं ये फूल आपने बहुत देखे होंगे, है ना। इनको पंचफूली कहते हैं हमारे यहाँ, पता नहीं आपके क्या कहते होंगे। तो ये फूल ना हमेशा दिवाली के समय मेरे काम आते हैं। मैं इनको तोड़ लेती हूँ और कलेक्ट कर लेती हूँ एक लिफाफे में और फिर ले जा कर के वो रंगोली में ना जहाँ जहाँ फिल करने की जगह होती है ना, फिलअप करने के लिए वहाँ मैं इन्हें डाल देती हूँ। हालांकि एक ड्रॉबैक इन फूलों का रहता है कि जैसे ही इस पर धूप पड़ती है ना तो ये एकदम मुरझा करके और बिल्कुल इकट्ठे से हो जाते हैं। जैसे पहले फूल रहते हैं ना वैसे नहीं रहते, फिर ये ऐसे मुरझा के इकट्ठे जैसे हो करके और ऐसे पतले पतले से तिनके जैसे दिखने लग जाते हैं। लेकिन अभी ना मेरे घर के सामने तो बिल्डिंग बन गई है, वहाँ पे धूप इतनी आसानी से पड़ती नहीं है। अभी तो शाम हो गई है, सुबह भी वो जल्दी पड़ेगी नहीं धूप, तो काफ़ी समय तो ये फूल निकाल ही जाएंगे। तो देखिए मैं अभी स्वस्तिक बनाना मैंने शुरू कर दिया है। और ये स्वस्तिक बनाना ना बहुत
आसान नहीं होता, क्योंकि इसे ना क्रॉस नहीं किया जाता है। जैसे ये देख रहे हैं ना आप, लाइनें जो बीच में क्रॉस है, इसमें क्रॉस नहीं किया जाता है। इससे पहले कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि ये लाइंस आपस में क्रॉस ना हो। तो फिर मैंने बेटी से सीखा था, उसने मुझे सिखाया कि हाँ ये इस तरह से बनाया जाता है, तो ऐसे बना। उसने मुझे ड्रॉ करके दे दिया था एक कॉपी पे, तो फिर मैंने वो उस तरह से करके और सारा ये जो रंगोली का कलर था ना वो लगा दिया। तो वैसे ही मैंने बनाया। और अब ये फूल देखो मेरे काम आ रहे हैं। इन फूलों को मैं सब जगह, इन चारों स्वस्तिक के ये जो 4 बिंदु होते हैं ना, यहाँ पे रख दूँगी और बीच में भी यही फूल मैं रख दूँगी। और हाँ, यहाँ पर ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि मेरी कोको ने ना रंगोली को बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया। इवन वो जो गोबर हमने लीपा था ना, उसके ऊपर भी बिल्कुल नहीं चली। इतनी समझदार तो ये उस दिन निकली भाई, पता नहीं कैसी। बहुत अच्छा लगता है यार, आई नहीं इस बार ना। और इस बार रंगोली बनाने में मेरा साथ दिया रेहाना ने, जो कि मेरे पास स्टिचिंग के लिए आती है, जिसने कि मेरे हाथ में मेहंदी भी लगाई थी करवा चौथ में, आपने देखा होगा वो ब्लॉग। और यहाँ हम बात कर रहे थे शगुन के बारे में, क्योंकि शगुन आई नहीं तो उसकी याद तो सभी को आ रही है। तो हम कह रहे थे कि भाई अगर शगुन आ जाती तो और भी मज़ा आ जाता। दिवाली पे इस बार उसकी कमी बहुत खल रही है, सिर्फ एक उसी की कमी रह गई, बाकी इस बार दिवाली में हमारी कोई कमी नहीं थी। और पर क्या है ना कि उसके पास छुट्टियां कम थी, तो इसलिए वो आना जाना कर नहीं सकती थी। दिल्ली बहुत दूर है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि वो मेरे मासी जी के यहाँ चली गई थी और उसको वहाँ पर भी बहुत प्यार मिला। मासी ने उसका बहुत बहुत ध्यान रखा। थैंक यू मासी जी। और मैंने उसे कहा था कि दिल्ली की जो फ़ोटोग्राफ्स हैं कुछ दिवाली की, भाई भेज देना या वीडियो बना के, लेकिन उसने भेजा ही नहीं। पता नहीं, वो अपने में ही मस्त रहती है। तो बात नहीं है, आप ये मेरी वाली रंगोली देखो ना, सुंदर बन रही है ना। और अब ये बनाते बनाते हो गई थी, जब दिन ढल चुका था और अंधेरा भी हो चुका था, लेकिन वो जो लक्ष्मी माता का घर होता है ना, वो बनाना मेरा रह गया था। लक्ष्मी के पाँव तो बना दिए थे मेरी छोटी बेटी ईशा ने, लेकिन ये वाला जो घर था इसको मैं बनाना ही भूल गई थी, मुझे बाद में याद आया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा। उन्होंने सारे दीपक जला दिए हैं, मतलब मिलजुल करके हम सभी लोगों ने दीपावली का जो काम था वो कर ही लिया। और ये ऐसे ही मिलजुल करके ही काम होते हैं सारे। कोई बोले कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँ तो फिर वो तो पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाता। अब जैसे जैसे मम्मी बता रही हैं वैसे वैसे ये जगह जगह पर दिए रख रहे हैं, लेकिन मम्मी इनको ये बता रही हैं कि ये दिया किसके नाम का है और ये दिया किसके, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक दिया जल के पास रखा जाता है और कुछ अपने पूर्वजों को याद करके रखा जाता है। इस तरह से बहुत सारे दिए होते हैं, वो देने होते हैं। तो मम्मी हर एक का नाम ले रही हैं और ये रखते जा रहे हैं। और सच में दियों का ये त्यौहार ना बहुत बहुत सुंदर लगता है। इस जैसा कोई त्यौहार मैंने दुनिया में देखा ही नहीं है। इस बार हमारी दीपावली में एक ख़ास बात थी कि हमने पटाखा कोई नहीं चलाया, नॉट इवन अ फुलझड़ी हम फिर भी कभी कभी चला लेते थे पिछले कुछ सालों में, लेकिन इस बार ना एक पटाखा भी मेरे घर में नहीं आया। इवन कोई पुराना पड़ा हुआ भी हमने नहीं चलाया। इस बार दीपावली का मतलब था स्वच्छ, साफ, सुंदर वातावरण, जो कि पॉल्यूटेड बिल्कुल भी ना हो, और जहाँ भी हम नज़र दौड़ाएं वहाँ पे हमें सफाई ही नज़र आए, और साथ में नज़र आए कुछ रंगीनियाँ, कलरफुल चीज़ें। मैंने कहा था ना इस बार रंगीली दिवाली मनाएंगे हम, और साथ में कुछ मिठाइयाँ जैसे चॉकलेट्स या फिर जो घर की बनी हुई देसी मिठाई होती है जो हमारे यहाँ पे हलवाई बनाते हैं वैसी वाली, और साथ में प्यारे प्यारे से हमारे दिए, रंगोली, ये भी तो रंगीली हुई ना, रंगीली रंगोली, और साथ में हमारे जगमगाते हुए दिए, मोमबत्तियाँ, लाइट की ये लड़ियाँ, माता रानी का घर,
लक्ष्मी माता के पाँव, और मैं क्या क्या गिनाऊँ, जितना भी आप सोच सकते हैं ना, ये सब कुछ आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप किसी त्यौहार को कितने दिल से और कितनी खुशी से मनाते हैं। बस उसी में आपकी जो खुशियाँ हैं वो 4 चांद लगा देती हैं। और ये हैं वो फ्लोटिंग कैंडल्स जो कि मैंने खुद बनाई हैं। ये मैंने जो बॉटल्स होती हैं ना, उनके ढक्कन ले करके और उसमें थोड़ा सा तेल डाल करके बत्ती रख करके और वही जलाई है। कुछ तो इसमें से जल भी गई थी बाद में लास्ट में, लेकिन कुछ जो ढक्कन थे वो बच भी गए थे, यानी जो सॉलिड वाले ढक्कन थे ना वो बच गए थे और बाकी वाले जल गए थे। और ये भी मैंने उसी चैनल से देख करके बनाई है। लेकिन सच में ये जब फ्लोट कर रही थी ना पानी में तो बहुत सुंदर लग रही थी। और बाहर धूम धड़ाका तो बहुत है, यानी कि पटाखे वगैरह और हवाइयाँ तो बहुत चल रही हैं, लेकिन ना तो मैंने उनको कैप्चर किया और ना ही मैंने उनकी आवाज़ आपको सुना रही हूँ, क्योंकि भाई मुझे नहीं चाहिए वो पोल्यूशन। मुझे इस बार बहुत अच्छी सी दिवाली चाहिए थी और वो सच में मैंने खूब अच्छे से बनाई। और आप सभी फ्रेंड्स की दीपावली तो मैं देख चुकी हूँ, और अब आप मुझे बताइएगा कि आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड once again thanks for watching.